चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव करते आ रहे हैं और आज देख रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण लेसन 6। 10 दिन का और सीरीज चलेगा हम लोग का, 16 दिन में काम खत्म। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो धातु किस धातु का अयस्क है? तो उसका नाम है पीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि एल्युमिनियम का कौन अयस्क है? बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, डोलोमाइट है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो आपका बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो आपका था सोना, चांदी, प्लेटिनम। ऑप्शन में देखिए सोना यहाँ पर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए आगे 4, कैसीटेराइट अयस्क है। जो कैसीटेराइट है वो किस धातु का अयस्क है? तो आपका टीन का अयस्क है। वो किसका अयस्क है? टीन का। चलिए आगे चलते हैं। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड को अपचयन संयुक्त होता है, तो वो क्या होता है? वो कार्बन द्वारा हमने के संयुक्त होता है। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, आपका आराम से बन जाएगा। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलोमाइट जो खनिज है उसमें मैग्नीशियम यानी कि Mg पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो हमने के एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, तो समुद्री जल में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व है? ठीक है, चलिए, तो जाहिर सी बात है जो समुद्री जल में पाया जाता है वो आपका क्या है? सी है, आयोडीन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, आगे चलते हैं। तो कॉपर पाइराइट्स का सूत्र। ठीक है, कॉपर पाइराइट्स का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो कॉपर का सूत्र होता है CuFeS2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। सल्फाइड अयस्क को समानता से संकेंद्रित करते हैं, यानी कि जो सल्फाइड अयस्क है उसको किसके द्वारा? ठीक है, कहता है कि सल्फाइड अयस्क को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हमने के फेन उत्प्लावन विधि। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या आपको +3 होगा। क्या होगा? +3। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी धातु निक्षालन द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो निष्कासित होने के साथ जिसका नाम है आपको मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे। जिंक कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो प्लावन मतलब कि आपको फेन उत्प्लावन ही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे। निम्न में कौन सा अयस्क रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? ठीक है, वो है अर्जेंटाइन। ठीक है, ये कैसा? बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धि, यानी कि जो बॉक्साइट है ओकरा में अशुद्धि कुछ रहता है, तो SiO2 जिसे हम लोग सिलिका कहते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि टीन युक्त एक अयस्क FeCr2 तो किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो टीन जहाँ आया तो विधि का नाम होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जा सकता है? तो आपका है मेलेकाइट, है ना, जो अयस्क है जो सांद्रित होने के नहीं किया जाएगा। चलिए 18 कहता है, निम्न में से कौन सी धातु सिलिका स्तर स्वपरिवर्तक द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? तो धातु का नाम है हमने के कॉपर। क्या है? कॉपर। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन से सल्फाइड तीव्र रूप से हवा में गर्म
करने पर वह ऑक्साइड के बिना पृथक अपचयन में संगत धातु को प्रदान करता है। क्या तो HgS, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु को एल्युमिनियम द्वारा निष्कासित है ना, यानी कि एल्युमिनियम द्वारा किसके धातु का ऑक्साइड अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपको, डी मैग्नीशियम। तो हम याद रखना है, क्या बताएं कि इससे चल रहा है, फिर उसके बाद फिर बोर्ड पर पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद आपको लाया जाएगा, लास्ट में फिर सीरीज लेके आएंगे मोस्ट VVI। सल्फर को हटाने के लिए पाइराइट को गर्म करना क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपको भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। कहता है हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइम स्टोन को मिलाया जाता है, जो कार्य होगा, ठीक है, तो वो हमने कार्य कराएगा गालक। क्या कहलाएगा, गालक। चलिए आगे, गिब्स की ऊर्जा एवं ताप के मध्य लिंगन ग्राफ से C एवं CO में निम्न कौन अभिकारक जड़ों के बेहतर अपचायक होगा, ठीक है, तो कार्बन। क्या होगा हमने के, कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हमने के हो गया, A सही हो गया। आगे समझ बात है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा धातु मल आयरन के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होता है, बताइए। ये तो हूबहू बताया गया होगा, है ना, जब निष्कर्षण हम लोग पढ़ रहे होंगे तो, है ना, CaSiO3, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो कौन है आपको, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए आगे, कहता है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघट्ट अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो आपको बची है एल्युमिनियम विद्युत, जिसमें हम लोग क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो क्या है आपको Cr जो है, जो विद्युत अपघटन समय के प्राप्त नहीं हो जा पाए, ठीक है। चलिए, ब्राइन से क्लोरीन का निष्कर्षण आधारित है, ठीक है, क्लोरीन का निष्कर्षण किससे आधारित है, तो ऑक्सीकरण पर, यानी कि ऑक्सीकरण जो क्रिया होता है उस पर। निम्न में से कौन सी धातुओं की शोधन की विधि नहीं होती है या नहीं है, ठीक है, तो है प्रगलन। क्या हमने के, प्रगलन। चलिए आगे, निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, कौन विधि हमने के है, तो हमने की विधि है जॉन शोधन। कौन विधि, जॉन शोधन, ठीक है। चलिए 31, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन के विधि के दौरान अशुद्धि के रूप में उपस्थित कुछ धातुएं एनोड मड के रूप में बैठ या जम जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये हमने के बताना है, ठीक है, कौन है। चलिए, तो Ag और Au, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, तत्वों के एक संख्या भूतपूर्व उपलब्ध हैं, किंतु सर्वाधिक, यानी कि एल्युमिनियम और लोहा ये 7 है और 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही। चलिए 33, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इस विधि का नाम हमने के है फेन उत्प्लावन विधि या फेन उत्पादन विधि दे रहे हैं, ठीक है। क्षय रोग से ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक टीका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। चलिए, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो है प्रक्षेत्र शोधन, प्रक्षेत्र शोधन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क कौन है, तो आपका गैलेना, गैलेना जो है वो आपका सल्फाइड अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आइए 37, DNA संरचना के एडेनिन थाइमिन के बीच थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला है, ठीक है, तो कितने बंधन होता है, तो आपको 2 होता है, थोड़ा सा अगले लेसन चले आए हैं, ठीक है। वैद्युत स्विच का निर्माण होता है,
ठीक है। तो वैद्युत स्विच का जो निर्माण होता है, ये आपका क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा बहुलक से, ठीक है। तो ध्यान देना। चलिए इसी में लपेट लेते हैं, क्या दिक्कत है बेकेलाइट। चलिए, कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कार्बन जो है, क्या है हमने के, कार्बन। चलिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, यानी गुरुत्व जो पृथक्करण विधि है वो गुरुत्व क्या सांद्रित करेंगे हमने, हेमेटाइट, ठीक है। चलिए, कहता है निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, एर्जेनाइट, ठीक है। डी, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी कि ऐसा अयस्क का नाम बताना है जो का रहे सल्फाइड रहे। तो सल्फाइड जो रहेगा वो हमनी के कौची है, ए ऑप्शन, सी ने बार। चलिए, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, तो COH का होल 2 तो CO3, यानी कि आपको ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन डी में यही है मालाकाइट अयस्क, जो कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। हर बार पूछता है कि मालाकाइट किसका अयस्क है, तो मालाकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। ये बात थोड़ा सा सूत्र पूछ दिया, ठीक है। चलिए, इस्पात को लाल तप्त धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको एनीलिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। 45, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। तो क्या है आपको, तो लोहा, यानी कि Fe। चलिए, 46, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए आगे, 47, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग जारन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो कुछ आपका है एल्युमिनियम है, जिसको हम लोग विद्युत विधि द्वारा क्या करते हैं, हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए आगे, तो आते आगे ऊंचा, थर्माइट विधि में अपचयित होता है, तो वहाँ होता है आपका सोडियम, क्या होता है, सोडियम, ठीक है। चलिए आगे, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन है, जो हमेशा रहता है मुक्त अवस्था में, ठीक है। तो उस धातु का नाम है आपको गोल्ड, यानी कि सोना। निम्न में से क्यूप्रस अयस्क है, ठीक हो, क्या होगा, ठीक है। तो क्यूप्राइट, क्या होगा, क्यूप्राइट, ठीक है। चलिए बी, सभी अयस्क खनिज किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्यों कि, ठीक है, क्यों कि, कहता है सभी खनिजों से धातु के निष्कर्षण मिट्टी के साथ होता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट है। चलिए, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाता है, तो आपको कहलाता है डाउन विधि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, ठीक है। तो जो केसिटेराइट है वो नहीं है, वो आपको टीन का है। निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है वो आपको कैलेमाइन है, ठीक है, जिसे कैलामाइन लिख ले, ठीक है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, ठीक है। तो भर्जन के बाद कार्बन के अपचयन द्वारा, जाहिर सी बात है, बात सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमने के बी करेक्ट है। चलिए 57, फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन पकड़ता ही लग रहा है, 2-3 बार कर दिया रिपीट, यानी कि सल्फाइड अयस्क, ठीक है। चलिए, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो आपका है Fe। चलिए 59, निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको है, वो है कैलेमाइन, ठीक है, ZnCO3, ये नहीं है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है, वो आपका जिप्सम है, क्या है, जिप्सम, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क जो नहीं है
वो आपका है मैग्नेटाइट, ठीक है, ये ऑक्साइड है। चलिए 62, निम्न में से कौन सा हैलाइड अयस्क है? ठीक है, तो कर्नेलाइट, देखो ध्यान देना हमने कि पूरा जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो आपको सोल्यूशन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कार्बोनेट अयस्क नहीं है? ठीक है, वो निकाट है यानी कि डी। चलिए, निम्न में से किस अयस्क को फेन प्लावन विधि द्वारा अनुसंधान प्रयुक्त करते हैं? तो आपका हो गया जिंक प्लेट। रोज वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।